कभी आपने नोटिस किया है कि आज हर दूसरा प्रोफेशनल बोल रहा है अब पीएचडी नहीं डीबीए करना बेटर है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि डीबीए आखिर है क्या, किसके लिए है और क्या ये सच में पीएचडी से अलग और प्रैक्टिकल डिग्री है या बस एक नया ट्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डीबीए कोर्स डिटेल्स इन हिंदी। हम बात करेंगे डीबीए क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ड्यूरेशन कितना होता है, फी और स्टडी पैटर्न कैसा होता है, डीबीए करने के बाद जॉब्स और सैलरी की रियलिटी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पीएचडी वर्सेज डीबीए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि डीबीए आपके लिए राइट ऑप्शन है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले साफ साफ समझ लेते हैं कि डीबीए क्या है। डीबीए का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक डॉक्टर लेवल डिग्री है, मतलब लेवल वही है जो पीएचडी का होता है, लेकिन अप्रोच अलग है। डीबीए का फोकस थ्योरी से ज़्यादा रियल बिजनेस प्रॉब्लम पर होता है। इसमें रिसर्च भी होती है, लेकिन वो ऐसी रिसर्च होती है जो कंपनीज, इंडस्ट्रीज, मैनेजमेंट और बिजनेस डिसीजन में डायरेक्टली यूज हो सके। आसान भाषा में कहें तो डीबीए उन लोगों के लिए बना है जो पढ़ाना नहीं बल्कि बिजनेस को बेटर चलाना चाहते हैं। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। डीबीए कोई शॉर्ट कोर्स नहीं है और न ही ये पीएचडी से छोटा या कमजोर डिग्री है। डीबीए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टरल डिग्री है, खासकर यूएसए, यूके, यूरोप और गल्फ कंट्रीज में। इंडिया में अभी डीबीए नया लग सकता है, लेकिन ग्लोबली ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया में अभी ज़्यादातर लोग पीएचडी के बारे में जानते हैं, डीबीए के बारे में नहीं। अब बात करते हैं डीबीए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों, डीबीए करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मास्टर्स डिग्री। आमतौर पर एमबीए, पीजीडीएम, एमकॉम, एमएससी, मैनेजमेंट या किसी भी मैनेजमेंट या बिजनेस रिलेटेड मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। कई यूनिवर्सिटीज वर्क एक्सपीरियंस को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। जनरली 3 से 5 साल का मैनेजरियल या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रेफर्ड होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज फ्रेशर्स को भी अलाउ करती है, लेकिन मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, डीबीए उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना है जो सिर्फ डिग्री के लिए डॉक्टरेट करना चाहते हैं। डीबीए खास तौर पर मिड लेवल और सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ऑनर्स, कंसल्टेंट और कॉर्पोरेट मैनेजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप जॉब करते हुए डॉक्टरेट करना चाहते हो तो डीबीए ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। अब बात करते हैं डीबीए कोर्स ड्यूरेशन की। डीबीए की ड्यूरेशन आमतौर पर 3 से 5 साल के बीच होती है। ड्यूरेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि आप फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम या ऑनलाइन मोड में। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डीबीए ज़्यादातर पार्ट टाइम या ऑनलाइन मोड में ऑफर किया जाता है, ताकि आप जॉब के साथ साथ स्टडी और रिसर्च कर सको। कोर्स वर्क फेज आमतौर पर 1 से 2 साल का होता है और उसके बाद रिसर्च और थीसिस फेज स्टार्ट होता है। दोस्तों, डीबीए का स्टडी पैटर्न थोड़ा अलग होता है। इसमें ट्रेडिशनल क्लासरूम कम होती है और सेल्फ स्टडी, केस स्टडीज, इंडस्ट्री बेस्ड रिसर्च और सुपरवाइजर के साथ रेगुलर इंटरेक्टिव ज़्यादा होता है। आपको रियल बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है, उस पर रिसर्च करनी होती है और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन डेवलप करना होता है। यही डीबीए को पीएचडी से अलग बनाता है। दोस्तों, ऑनलाइन डिग्री लेने का ऑप्शन आज बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन असली चैलेंज होता है सही यूनिवर्सिटी चुनना। मार्केट में इतनी सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज है, कोई बोलता है यूजीसी अप्रूव्ड है, कोई बोलता है बस नाम का अप्रूवल है, और कुछ तो सीधा फेक भी निकल जाती है। ऐसे में हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल आता है, कौन सी यूनिवर्सिटी सही है और क्या इस डिग्री के बाद सच में जॉब मिलेगी या नहीं। यहीं पर काम आता है कॉलेज विद्या। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड होती है। मतलब यहाँ आकर आप बिना किसी डर के सही ऑप्शन चूज कर सकते हो। कॉलेज विद्या पर आप 100 से ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हो, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, कोर्स कंटेंट, रैंकिंग, ईएमआई ऑप्शन, सब कुछ एक ही जगह। कॉलेज विद्या का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ कोई पेड प्रमोशन या बायस नहीं होता। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पूरी तरह वेरीफाइड होती है। साथ ही फ्री करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जहाँ एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल देखकर बेस्ट कोर्स और बेस्ट यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी पूरा सपोर्ट मिलता है, वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और प्लेसमेंट गाइडेंस तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी टॉप 75 स्टूडेंट्स नीचे दिए गए लिंक से एडमिशन लेंगे उन्हें 30,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। यह सब्सिडी लिंक में दिए गए स्पेशल कूपन्स के जरिए अवेलेबल होगी, जिन्हें अप्लाई करके आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं डीबीए सब्जेक्ट्स और करिकुलम की।
दोस्तों डीबीए में कोई फिक्स सब्जेक्ट लिस्ट नहीं होती जैसे ग्रेजुएशन या मास्टर्स में होती है। शुरुआती फेज में आपको एडवांस मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस एनालिटिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स। इसके बाद पूरा फोकस आपके रिसर्च एरिया पर चला जाता है। आपके रिसर्च एरिया मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, सप्लाई चेन, इंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई इन बिजनेस या किसी भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर हो सकती है। अब आते हैं डीबीए फीस पर। डीबीए की फ़ी काफ़ी रेंज में होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट्स में डीबीए फ़ी लगभग 5 लाख से 10 लाख रुपए तक हो सकती है, जबकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज या इंटरनेशनल ऑनलाइन डीबीए प्रोग्राम की फ़ी 10 लाख से 25 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। फीस इस बात पर डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, मोड ऑफ स्टडी क्या है और इंटरनेशनल एक्सपोजर कितना मिल रहा है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर आते हैं। डीबीए के बाद जॉब्स और करियर ऑप्शंस। डीबीए करने के बाद करियर सिर्फ टीचिंग तक लिमिटेड नहीं रहता। डीबीए ग्रेजुएट्स अक्सर सीनियर मैनेजमेंट रोल्स, सीएक्सओ पोजीशंस, बिजनेस कंसल्टेंट्स, स्ट्रेटेजिक हेड, पॉलिसी एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के लिए डीबीए बहुत पावरफुल टूल बन सकता है क्योंकि रिसर्च के थ्रू आप अपने बिजनेस मॉडल को इंप्रूव कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो डीबीए के बाद सैलरी फिक्स्ड नहीं होती। ये आपकी एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री और रोल पर डिपेंड करती है। इंडिया में डीबीए होल्डर्स की सैलरी आमतौर पर 15 लाख से 40 लाख पर ईयर तक देखी जाती है और सीनियर लेवल पर ये इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में डीबीए प्रोफेशनल्स 6 फिगर सैलरी भी अर्न करते हैं। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, डीबीए सैलरी से ज़्यादा अथॉरिटी और एक्सपर्टाइज बढ़ाता है। अब करते हैं डिटेल कंपेरिजन, पीएचडी वर्सेज डीबीए। दोस्तों पीएचडी और डीबीए दोनों डॉक्टरेट डिग्री है, लेकिन उनका पर्पस अलग है। पीएचडी का मेन फोकस होता है थ्योरी डेवलपमेंट, एकेडमिक रिसर्च और टीचिंग। अगर आपका गोल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना है, जर्नल्स में पेपर पब्लिश करना और प्योर एकेडमिक करियर बनाना है, तो पीएचडी बेटर ऑप्शन है। वहीं डीबीए का फोकस होता है अप्लाइड रिसर्च में। डीबीए में रिसर्च ऐसी होती है जो कंपनीज और इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो सके। डीबीए करने वाला व्यक्ति क्लासरूम से ज़्यादा बोर्डरूम में फिट होता है। पीएचडी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फुल टाइम होते हैं, जबकि डीबीए में ज़्यादातर स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। एक और डिफरेंस समझिए, पीएचडी में रिसर्च प्रॉब्लम अक्सर थ्योरेटिकल होती है, जबकि डीबीए में रिसर्च प्रॉब्लम रियल लाइफ बिजनेस चैलेंज होती है। डीबीए आपको डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और स्ट्रेटजिक थिंकिंग में स्ट्रांग बनाता है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि डीबीए पीएचडी से कम है। दोनों अलग अलग पर्पस के लिए बने हैं। अब सवाल आता है डीबीए कौन करे और कौन ना करे। अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी करियर की शुरुआत कर रहे हैं और टीचिंग या एकेडमी लाइन में जाना चाहते हैं, तो पीएचडी आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, बिजनेस चला रहे हैं या कॉर्पोरेट ग्रोथ चाहते हैं, तो डीबीए आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। दोस्तों एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। डीबीए कोई शॉर्टकट सक्सेस नहीं है। इसमें भी डिसिप्लिन, रिसर्च स्किल और टाइम कमिटमेंट चाहिए। ये डिग्री आपकी वैल्यू तब बढ़ाती है जब आप पहले से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक्टिव हो। सिर्फ डिग्री लेकर ओवरनाइट सक्सेस एक्सपेक्ट करना सही अप्रोच नहीं है। अब वीडियो के एंड से पहले एक ऑनेस्ट एडवाइस, ट्रेंड देखकर डिग्री मत चुनिए, पहले अपने करियर गोल को समझिए। अगर आपका सपना क्लासरूम में पढ़ाना है तो पीएचडी सही है। अगर आपका सपना कंपनी ग्रो करना, बिजनेस डिसीजंस लेना और इंडस्ट्री में अथॉरिटी बनना है, तो डीबीए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। कमेंट में लिखिए कि आप पीएचडी और डीबीए में से किस ऑप्शन को चूज करना चाहेंगे और ऐसे ही रियल करियर गाइडेंस वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और ग्राउंड रियलिटी के साथ। जय हिंद।